हेलो एवरीवन। इस रेनी सीज़न में देखिए मेरे बाग में कितने अधिक फ्लावर्स जो हैं वो भर भर के ब्लूम कर रहे हैं। कितनी अधिक ब्लूमिंग और सुंदर ब्लूमिंग जो है वो हर प्लांट में हो रही है। ये कॉसेंड्रा के देखिए इसमें पॉट में कितनी अधिक फ्लावरिंग हो रही है। और ये है आपका मंडेविला पिंक और वाइट कलर का, ये भी कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है। इधर ये मधुकामनी है जो कि जिसके कि गमले जो हैं वो कलियों से भरे हुए हैं और कई बार फ्लावरिंग कर चुकी है। और ये है आलमंडा वाइन जिसमें कि कितने भर भर के फूल आ रहे हैं। इधर जो है ये मधुकामनी है। और आपका ये मैक्सिकन पिटोनिया के सभी गमले जो हैं फ्लावरिंग कर रहे हैं। और आपका ये देखिए इधर जो है आपका एक्सोरा, कितने अच्छे प्यारे गुच्छे दिखाई दे रहे हैं गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको अपने गार्डन में ऐसे 14 प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ जो कि बरसात के मौसम में बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और अगर ये प्लांट जो हैं आपके यहाँ लगे हों तो बरसात में बहुत ही अच्छे गार्डन जो है वो पूरा फ्लावर से भरा रहता है। तो शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। और ख़ासकर बिगनर्स जिनको जो कि ये सोचते हैं कि हम कौन से प्लांट्स लगाएं कौन से नहीं, उनको पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो आप लगा सकते हैं बिफोर रेनी सीज़न, और रेनी सीज़न में वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए जानते हैं उन 14 प्लांट्स के बारे में, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके रेनी सीज़न में खूब फ्लावरिंग करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और जानिए उन 14 प्लांट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये पहला पौधा जो है ये आलमंडा सेवी वाइन है जो कि ये देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं और ये गुच्छों में लटक रहा है। ये जो है समर और रेनी सीज़न का प्लांट है, लेकिन ये आलमंडा प्लांट जो है मैंने ये नोटिस किया है कि समर से ज़्यादा ये जब रेनी सीज़न में पानी बरसता है तो बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है। इसकी तीनों वैरायटीज़ मेरे पास हैं। ये सेमी आलमंडा है और ये है आलमंडा वाइन। देखिए इसके फूल कितने खूबसूरत हैं और ये बेल के रूप में जो है ये फैलता जा रहा है। तीसरी वैरायटी है ये आलमंदा बुश की, जो कि एक बुश झाड़ी की तरह जो है वो पौधे की तरह फैल जाता है। और इसका भी रिसेंटली मैंने वीडियो भी अपलोड किया है। बहुत ही खूबसूरत ये आलमंडा बुश लगती है और भर भर के फ्लावरिंग करती है। तो ये तीनों ही वैरायटीज़ में से आपको जो पसंद हो वो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। 1 साल के अंदर इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं तीनों ही वैरायटीज़ को, और आप लेयरिंग से भी लगा सकते हैं। अब दूसरा जो पौधा है ये है आपका अडेनियम की ये देसी वैरायटी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक दूसरे गमले में लगा हुआ था मेरा, ये प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ था और इसका कोडेक्स जो है वो फैल के बाहर आना चाह रहा था। ये प्लास्टिक तक के गमले को तोड़े दे रहा था। तो मैंने इसकी अभी बरसात में रीपॉटिंग नए गमले में कराई है। इसका कोडेक्स ऊपर करके जड़ों को नीचे किया है। तब देखिए ये इसमें सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और इसमें पत्तियाँ तो बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हाइब्रिड वैरायटी का आपका अडेनियम। कितना सुंदर गुलाब के फूलों की तरह लग रहा है और इसमें बड्स भी आ रही हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी का। तो अगर जो है ये इसको अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो इसमें आपका कोडेक्स नहीं बनता है, सिर्फ कटिंग से ही फ्लावर आते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल है। पर अगर अडेनियम जो एक कॉस्टली प्लांट है, तो अगर आप ये कॉस्टली प्लांट ख़रीदने में थोड़ा सा आपको दिक्कत है तो आप इसका छोटा पौधा ले आइए। ये सब जो पौधे लगे हैं मैं छोटे ही छोटे लाई थी और इनका जो है सब इनको ग्रो करते करते जो है वो ये इतना जो है वो जो है बड़े बड़े हो गए। इसके बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं और इनकी केयर के बारे में जान सकते हैं कि इनको हम कैसे रखें जो कि ये इसी प्रकार से फ्लावरिंग करते रहें। तो तीसरा ये मेरा प्लांट है मैक्सिकन पिटोनिया। ये देखिए कितना भर भर के खिल रहा है। ये देखिए कितने खूबसूरत सब गमले जो हैं फ्लावर्स से भरे हुए हैं। ये भी समर्स से ज़्यादा कहलाता तो समर्स का है, लेकिन समर्स से ज़्यादा मैंने नोटिस किया है ये बरसात में फ्लावरिंग करता है।
और ये जो है, ये भी जो है, इसकी अगर आप लाएं छोटा सा पौधा तो आपको नर्सरीज़ में बहुत कॉस्टली नहीं मिलेगा, उसको लाके लगा सकते हैं आप। और ये देखिए, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। देखिए छोटा सा प्लांट लगाया था, कितना बड़ा हो गया है। छोटे से गमले में 3 देखिए ये फूल लगे हुए हैं, और ये इधर वाला भी जो है फ्लावरिंग कर रहा है। दोनों गमले मैंने रिपोर्टिंग करके लगाए थे। अब ये चौथे नंबर पे आती है हमारी प्यारी मधुकामनी। ये देखिए इसकी कलियाँ, सारा पेड़ जो है मधुकामनी की कलियों से भरा हुआ है। इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, DAP और बोन मील की खाद मैंने इसमें डाली है। बरसात में कोई ये कहे खाद नहीं डालनी है, पानी से निकल जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रेनेज होल आप खुला हुआ रखिए, वेल ड्रेन मिट्टी रखिए, वो खाद पौधे जो हैं वो ले लेते हैं और ठंडक पाके खूब फ्लावरिंग करते हैं। मधुकामनी में बर्ड्स भी हैं, ये देखिए कितनी सारी इसमें भी बर्ड्स हैं, और ये खूब बरसात में फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये भी रेनी सीज़न का एक बहुत अच्छा प्लांट है जिसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैं आपको एक रेयर प्लांट दिखाती हूँ, कॉसेंड्रा का। ये कॉसेंड्रा का प्लांट जो है ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी अभी डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे हम बड़ा करें। आज ये 2 साल पुराना प्लांट है, और ये देखिए कितना भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है। ये भी आपका कटिंग से भी लग जाता है, और ये आजकल नर्सरीज़ में भी उपलब्ध है। ये आपका वाइट और ऑरेंज 2 कलर्स में आता है। अब 6 नंबर पे ये आता है जास्मिन, जिसे हम बेला भी कहते हैं, और ये हाइब्रिड भी आता है, और ये सिंगल में भी आता है। गठा हुआ बहुत प्यारा लगता है। मेरे यहाँ गार्डन में ये बेला, जास्मिन और मधुकामनी के पेड़ जो हैं वो पास पास लगे हुए हैं, तो इतनी अधिक अच्छी महक आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा जो मेरा गार्डन है वो महक से भर जाता है। तो इसको भी आप लगा लीजिए, और ये समर सीज़न में और रेनी सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके भी छोटे छोटे पेड़ आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे। कटिंग से चाहें तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। अब 7 नंबर पर ये रेनी सीज़न में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट आता है एक्सोरा। एक्सोरा बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग करता है रेनी सीज़न में, और गर्मी में भी फ्लावरिंग करता है, पर रेनी सीज़न में बेहद फ्लावरिंग होती है। ये मेरे पास ट्री वैरायटी है इसकी, बिल्कुल ट्रूली रेड कलर की स्टार वैरायटी, और ये पिंक शेड में है। ये भी बेहद सुंदर है, और इसकी एक एक डाली पे जो है ये गुच्छे आ रहे हैं। ये देखिए गुच्छों से ये भरा हुआ है। तो ये प्लांट भी आजकल नर्सरीज पे बहुत अधिक उपलब्ध है, और इसकी अगर आप कटिंग लगाना चाहें तो इसके बीच में से मोटी डंडी आप काट सकते हैं। काट करके नोड के नीचे का एरिया, जैसे मैं गुलदाउदी का दिखाया था, एलोवेरा या आपके रूटिंग हार्मोन में भिगो करके लगा दीजिए, तो ये ऐसे ही पेड़ हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है लगाने वाला रेनी सीज़न में। अब इसके बाद जो है ये मांडेविला है। मांडेविला मेरे पास 2 कलर के हैं, एक ये पिंक शेड का है। ये देखिए इसमें कितनी बड्स आ रही हैं, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है, और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं इसमें। केयरिंग टिप्स पूरी बताई हैं मैंने, कैसे मांडेविला की वाइन को आप ग्रो करें, क्या इसमें खाद डालें, क्या फर्टिलाइज़र डालें। बहुत अधिक अभी बताने में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मांडेविला को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अब एक बहुत अधिक खुशबू वाला प्लांट मैंने अपने गार्डन में रेनी सीज़न में, देखिए इसकी स्टिक्स और आ रही हैं। अभी मैंने वीडियो बनाया था, इसमें और स्टिक्स आ गई हैं। ये है आपका प्यारा रजनीगंधा। गार्डन में आओ तो सब तरफ मधुकामनी की महक, जास्मीन की महक, रजनीगंधा की महक, बहुत अच्छा गार्डन लगता है महकता हुआ। तो रजनीगंधा को भी अपने गार्डन में रेनी सीज़न में ज़रूर ऐड करें। इसके छोटे भी पौधे मिलते हैं, और ये जो है ये एक छोटे छोटे ट्यूबर्स आते हैं ओवल शेप में, मैंने दिखाया था आपको, जैसे कि अरबी का शेप होता है। उसके बल्ब ले आइए, वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। उसको आप रेनी सीज़न से पहले लगा दीजिए, और इसमें से ये निकल आएंगे। इस तरीके के पौधे देखिए से नीचे दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये स्टिक्स आएंगी। इसमें वर्मी कंपोस्ट है, आपकी नीम खली है, बोन मील है, DAP, ये खादें आप डालिए, बहुत अच्छा रजनीगंधा खिलेगा। तो अब ये आता है छोटी वाली चांदनी का प्लांट। इसमें हर एक फ्लावर में 5-5 पेटल्स होती हैं,
और ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसकी एक छोटी सी भी डाली अगर आपको मिल जाती है कटिंग, तो रूटिंग हार्मोन में लगा करके और उसको आप बो दीजिए, बहुत अधिक फ्लावरिंग करेगा। ये गर्मी में भी, बरसात में भी, ये ज़मीन में भी लग जाता है, हैच के रूप में भी लगाया जाता है। और अगर आप अपने जो बाहर वाला जो होता है गेट, उसके बाहर लगाएं तो इसे कोई जानवर भी नहीं खाता है। अब इसके बाद 10th नंबर का ये प्लांट है विंका का। विंका भी गर्मियों का एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये रेनी सीज़न में भी बहुत अधिक ब्लूम करता है। इसकी देसी वैरायटी को तो रेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये एज इट इज़ पौधा बना रहता है और ब्लूम करता रहता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी है, इसका हमें थोड़ा रेनी सीज़न में ध्यान रखना पड़ता है कि इसको हम शेड में रखें तो ये ज़िंदा रहता है। मेरा जो है ये हाइब्रिड क्वालिटी का, मैंने इसको शेड में रख रखा है। तो ये विंका प्लांट भी जो है रेनी सीज़न का फ्लावरिंग करने वाला बेहद खूबसूरत प्लांट है। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसके बाद का ये फेवरेट प्लांट है 9 o'clock या पोटोलोका, जो आपको पता है गर्मियों बरसात में बहुत अधिक ब्लूम करता है। इसकी जो है पॉटिंग भी बहुत ही आसान है। छोटी छोटी डंडियाँ तोड़िए और किसी भी पॉट में लगा दीजिए, उससे जो है वो फ्लावरिंग जो है आपकी खूब होगी, बम्पर फ्लावरिंग। और ये जो है ये हाइब्रिड क्वालिटी का लगा है 9 o'clock पोटोलोका। ये येलो कलर का है और ये इधर जो है ये वाइट कलर का है पोटोलोका। इधर ये पर्सलेन भी लगा हुआ है। ये सब गर्मी और बरसात के बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसके बाद का ये सुंदर प्लांट है हिबिस्कस का, जो कि बरसात और गर्मियों में बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है। ये मेरा हाइब्रिड क्वालिटी का हिबिस्कस है और इसके फ्लावर्स देखिए, देखने में कितने ही सुंदर लगते हैं। इस पे मेरे 2-3 शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो अपलोडेड है, उनको आप देख करके इसमें आप जान सकते हैं कैसे आप इससे पेस्ट से इसको बचाएं, कब आप खाद डालें, कौन सी डालें। तो गुड़हल का पौधा भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये सुंदर मेरा सावनी का पेड़, जिसको हम प्राइड ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए बरसात में कितनी अधिक फ्लावरिंग कर रहा है, जिस समय बगीचे में कोई फूल नहीं होते हैं। ये फ्लावरिंग करके हमारे बगीचे को फूलों से भर देता है। ये भी इस समय काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसको भी आप गर्मी और बरसात का सुंदर और इजी पौधा है। वाइट कलर में भी आता है, लाइट पिंक में भी आता है, डार्क पिंक में भी आता है। इसे आप अपने गार्डन में शामिल करके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। ये आपका कटिंग से भी लग जाता है और इसके छोटे छोटे पौधे आपको नर्सरी में भी सस्ते दामों पे उपलब्ध हो जाएंगे। और फ्रेंड्स 14 नंबर पे आता है ये मेरा बोगनवेलिया, जो कि एक 12मासी परमानेंट प्लांट है। पूरे ये गर्मी बरसात सभी में फ्लावरिंग करता रहता है। जाड़ों में थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाती है। मैंने अपने सभी बोगनवेलिया के पौधों की कटिंग करा दी है। बिल्कुल देखिए एकदम राउंड शेप में इनको कटवा दिया है। और जो है अब इसमें जब नई शाखाएं निकलेंगी, जितनी अधिक हम बरसात में कटिंग करेंगे उतनी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, उसमें उतनी ही फ्लावरिंग होगी। अब इसमें मैं गुड़ाई करके इसमें खाद भर दूंगी और उसके बाद जो है ये फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है, जिसको कि आप अपने घर में लगाएं और जब ये फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पे भी मेरे कई वीडियोज़ अपलोड हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।